जिसकी नीयत में हो मिलावट उस देश से कोई संबंध रह नहीं सकता। जिसकी नीयत में हो मिलावट उस देश से कोई संबंध रह नहीं सकता। और ये जवाब था मोदी जी का, पानी और खून साथ साथ बह नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात। आचार्य सरनेम तो पति ने दिया है तो उसे तो निश्चय ही जिंदगी भर निभाना है। आचार्य सरनेम तो पति ने दिया है तो उसे तो निश्चय ही जिंदगी भर निभाना है। पर सक्सेना नाम की धरोहर को भी तो आगे लेके जाना है। सक्सेना आचार्य। और ऑडियंस हमारी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। फिर भी जो इक्का दुक्का लोग हमारे चले गए हैं उनकी नजर में 4 लाइनें कहना चाहूंगी कि सुने अब तक हमने कितने कहानी कविता किस्से। सुने अब तक हमने कितने कहानी कविता किस्से, सबने बताए सबने जताए अपने अपने हिस्से। और मुझे देर हो रही है, जरा जल्दी जाना है। मुझे देर हो रही है, जरा जल्दी जाना है। सब यही कहेंगे तो आखिर वाला सुनाएगा किसे अपने किस्से। मैं जनरली मेरी प्रवीण जी से रिक्वेस्ट रहती है कि मुझे ना या तो पहले बुला लिया करें, क्योंकि मैं वास्तविक घटनाओं पे लिखती हूँ, थोड़ा संजीदा हो जाता है माहौल, या फिर लास्ट में बुलाया करें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद बुलाया। सो रिसेंटली एक बहुत दुखद घटना हुई हमारे देश में, जिसे हम पहलगाम अटैक के नाम से जानते हैं। तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझे कहा कि ये सत्य घटनाओं पर लिखती हो, वास्तविक घटनाओं पर लिखती हो, तो इस पर कुछ लिखो। मैं नहीं कहती बहुत खूबसूरत लिखा है, बस कोशिश की है कुछ चंद लाइनें पन्नों पे उतारने की। तो सुनिएगा। कहते हैं जहां इस धरती पर स्वर्ग है, कहते हैं जहां इस धरती पर स्वर्ग है, मेरे शहर और वहां की जमीन में बहुत फर्क है। तो चलो ये फर्क इस बार जी कर आएंगे, चलो ये फर्क इस बार जी कर आएंगे। सोचा था छुट्टियों में कश्मीर जाएंगे। ये पोएम एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड की है, और ये उनकी तरफ से लिखा है जिन्होंने अपने परिवारजनों को इस दुखद घटना में खोया है। कि कुदरत का वो तोहफा मिनी स्विट्जरलैंड जिसका दूसरा नाम है, खूबसूरत वादियों से सराबोर जहां दूर दूर तक सिर्फ सुकून और आराम है। और लफ्जों में बताना शायद ही मुमकिन हो, लफ्जों में बता पाना शायद ही मुमकिन हो, वो धरती वो जन्नत जिसे प्यार से हम कहते पहलगाम है। तो उस जन्नत को आंखों में भर कर आएंगे, उस जन्नत को आंखों में भर कर आएंगे। सोचा था इस बार छुट्टियों में कश्मीर जाएंगे। अपनों के साथ ये सफर आखिरी होगा, जो पल कैद किया कैमरा में वो पल आखिरी होगा। अपनों के साथ ये सफर आखिरी होगा, जो पल कैद किया कैमरा में वो पल आखिरी होगा। प्लान तो यही था, सुनहरी यादों का एक सूटकेस भर कर लाएंगे। सोचा था इस छुट्टियों में कश्मीर जाएंगे। जो हुआ जैसा हुआ उस पर अब तक यकीन नहीं होता। आंखें खुले और ये बस सपना ही हो शायद, ये सोचकर दिल आज भी खुलकर नहीं रोता। नहीं मालूम था अपने अपनों को खोकर इस सफर की कीमत चुकाएंगे। सोचा था इस बार छुट्टियों में कश्मीर जाएंगे। अब आगे की कुछ लाइनें कि जो वहां हुआ उसके बारे में। कि खुश थे बहुत खुश थे, खुश थे बहुत खुश थे, पहलगाम को निहार रहे थे, कुदरत के उन हंसी नज़ारों को नजरों में उतार रहे थे। खुश थे बहुत खुश थे, पहलगाम को निहार रहे थे, कुदरत के उन हंसी नज़ारों को नजरों में उतार रहे थे। अचानक से एक गिरोह में कुछ लोग आए, अचानक से उस गिरोह में कुछ लोग आए जो इंसानों जैसे ही लगते थे। हाव भाव और डील डॉल से, 2 आंखें 2 हाथ 1 नाक, अरे ये तो कुछ हम जैसे ही दिखते थे। पर ये गलत फहमी थी, पर ये गलत फहमी थी। आदमखोर थे, हैवान थे, जानवर थे, हत्यारे थे, इंसानों जैसे दिखने वाले कायर वो सारे के सारे थे। आसमान में कंपन की गोलियों की बौछार से पहलगाम की धरती थर्रा उठी हाहाकार से। कितनों की कोख हुई सूनी, कितनों की कोख हुई सूनी, कितनों का सिंदूर उजड़ गया। जिसकी छांव में सुरक्षित लगता था वो पेड़ वो परिवार का मुखिया किधर गया।
कहा, किसी ने पूछा, किसी ने कहा, किसी ने पूछा, अपने अपनों की सांसों के ये बंधन तुम तोड़े जाते हो, हमें भी मार दो यहीं, जिंदा क्यों छोड़े जाते हो। मोदी को पूछ, मोदी को पूछ, ये जवाब सुनकर सब स्तब्ध हुए। सुन्न खड़े थे, प्राण नहीं थे, कुछ ऐसे हतप्रभ हुए। माओ की गोद हुई खाली, कितनों की मांग उजाड़ी है। माओ की गोद हुई खाली, कितनों की मांग उजाड़ी है। छुपने को कम पड़े अब तुम्हें, सृष्टि सारी की सारी है। तो हमने सुना था ऐसा कि जो भी ये दहशतगर्द थे, उनसे जब कहा गया कि क्यों जिंदा छोड़े जा रहे, तो उनका यही आंसर था, मोदी को पूछ। तो तीसरा फेज इस पोएम का कि मोदी जी का क्या आंसर था। जिसकी नीयत में हो मिलावट, उस देश से कोई संबंध रह नहीं सकता। जिसकी नीयत में हो मिलावट, उस देश से कोई संबंध रह नहीं सकता। और ये जवाब था मोदी जी का, पानी और खून साथ साथ बह नहीं सकता। क्या बात, क्या बात।